हरिया भरिया हाँ हमें बेंगलुरु वाले हरिया भरिया बोलते सच। ये देखो कहाँ तक हरिया है वहाँ तक भरिया भरिया है। उससे हमें ये डायलॉग बोलते सच हर बात को हमारे बुढ़े बुढ़े खालवा नानियाँ दादियाँ फूफा सब बोलने को आ रही सच। हरिया भरिया कर को अब हमें भी वो डायलॉग बोलते थे हरिया भरिया कर को। तो ये हरिया हरिया खेतान देख को मैं बहुत खुश होगी। तो हमें जा रही हज़रत सैयदना ख्वाजा नाइब रसूल अम्मा जान रहमतुल्लाह अलैह की दरबार को। तो ये है नेल्लूर का रेलवे स्टेशन। ये नेल्लूर के रेलवे स्टेशन से बाहर आकर ऐसा राइट साइड में डाउन में सीधा गए तो ये बस स्टॉप आ जाता है। ये बस स्टॉप सीधा एएस पेटा हज़रत सैयदना ख्वाजा नाइब रसूल सरकार की दरबार को जाने वाली बस यहाँ से मिलती सा। तो हमें चढ़ गया एक बस में। हमें बस में नहीं जा रही गाड़ी में जा रही सा। माशाअल्लाह ज़िंदी करामत होती है। लाइलाज बीमारियों का इलाज होता है। हर दर्दमंद जो भी परेशान है उन्हें आ सकती अम्मा जान बा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी ठीक हैं बफजले पंजतन। तो देखो मैं ये डोरा को बहुत चॉकलेट खिला रही हूँ। बहुत अच्छी बिल्ली है हमारे बहन पाली सर। मुझे बहुत पसंद है। इतनी समझदार है माशाल्लाह बहुत समझदार है। और इसे जो खिला रही हूँ मैं वो चॉकलेट इसका फेवरेट चॉकलेट है। तो हमें आज दरगाह को जा रही हज़रत सैयदना ख्वाजा नाइब रसूल अम्मा जान रहमतुल्लाह अलैह की दरबार को। तो रेडी है इस पहले सोची कि इसे ज़रा खिला पिला को लाड़ गिर कर लेंगे थोड़ा खिलेंगे इसे गोद में बिठा लेगा। एक तो सुबह हमें बेंगलुरु को चले जाती। तो आज हमारा लास्ट डे है नेल्लूर में। अब दरगाह को जाकर को शाम को हमें इसे खिलाने नहीं होता सोगी रहती है। मैं हमें दरगाह से वापस आए तला का। तो स्टेज में ऐसे अब खा पी को होगा नाश्ता सब होगा हमारा। हमारे बहन को बोली तुम्हें फर्स्ट रेडी हो जाओ माँ मैं बाद में रेडी होती हूँ ज़रा वक़्त डोरा के साथ टाइम स्पेंड कर लेगा। तो माशाल्लाह हमारे भौनी रेडी हो गए। अब बारी है आ रही है मेरी। तो जाने से दिल नहीं हो रहा है डोरा को छोड़ कर इनको बोलने को सो मैं जाना आपको जाओ तुम्हें रेडी हो जाओ। बाद में लास्ट में मैं रेडी होती हूँ। मैं रेडी होते ही निकल जिंगे कर को। एक का तो बहुत लंबा सफ़र है नेल्लूर से। बस में गए तो 3 आवर लगता है। गाड़ी में गए तो 2 आवर नहीं 2.5 आवर लगता है। तो चलो आ गए हमें रेलवे स्टेशन के पास। देखो बेंगलुरु से रेलवे स्टेशन में आए से रेल से आए। तो ये रेलवे स्टेशन से बाहर आको राइट साइड में ऐसा डाउन में ज़रा चलने को आए तो ऐसा चाहिए। देखो इधर आ रहा ना ये सेकेंड गेट है रेलवे स्टेशन का। ये सामने जो दिख रहा है ये ब्रिज के ऊपर नहीं जाना। बाजू का रोड जो छोटा रोड जा रहा है वो रोड से गए तो ये बराबर ये बस स्टॉप के पास पहुंच जाती। तो ये बस स्टॉप से हमें रहमदाबाद को जाने रहमदाबाद भी बोलती हैं एस पेटा भी बोलती हैं उनके वो गाँव को। तो गाँव को जाने वाली बस यहाँ से मिलती वो बस हमें यहाँ से ले कैच कर लेना बैठ जाना बस में। तो ले जाकर बराबर दरबार शरीफ के पास छोड़ालती हूँ। देखो सामने ये स्टैचू याद रख लिया जो भी आना चाह रही। ऑटो में बैठने को यहाँ का हैंच नज़दीकी से ऑटो वाले ज़्यादा ये कर डालती नए आदमी अगर को ठगा डालती क्या तो है कि ऑटो हमको मीटर नहीं है। तो ये है ब्रिज रेलवे स्टेशन के सामने से जाती सो बस। हमें बस में नहीं जा रही गाड़ी में जा रही सो 2 व्हीलर में। ऐसा चाहिए नदी के दर्शन कर ले को जेंगे कर को नदी के पास आगे माशाल्लाह। एक बार मैं यहाँ नेल्लूर में रहते लगा है नदी भर को ऊपर यहाँ तक पानी आ गया था। तो वो बात कर ले को जाले को ही हमें पीछे देखो हमारे छोटे बहन भौनी आ रही सामने हमें। तो हमारे बहुत से पुरानी मेमोरीज हैं ये रोड में। वो नदी के पास से हमें ऐसा आ जाते थे ये मैं जब नेल्लूर में थी तब। बाद में अब यहाँ सामने गए तो एक दौड़ला डायरी मिलती है वहाँ तो लस्सी और घी बहुत अच्छा मिलता। मैं उनको यज बोलने जा रही हूँ सब हाँ ज़रा वक्त खड़ा हूँ हमें लस्सी पी कर ज़रा टाइम पास करके देंगे। एक का तो गाड़ी में बैठ को बेजार हो गया 2-3 आवर का रास्ता ना हंसते। अभी बहुत रास्ता जाना है हमें। हाईवे में भी आए नहीं ये ऐसे खेड़े के रोड आए हैं। तो खेड़े और मड़िया बाजू में खड़ा डाले गाड़ी अभी न जा रही ले खाने आइस हमारे भान आइस को मुझे लस्सी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहता है। हमें आए तो हैं कभी भी ऐसा अच्छे खा पी को जाते सब। ये हमारा गाँव रहने से यानी मेरा ससुराल रहने से मुझे यहाँ का सभी अच्छे तरह से ज़रा मालूम होगा। फिर भी ज़रे रास्ते नहीं मालूम हमारे छोटे भाई को मेरे से अच्छा मालूम
कई का तो उन्होंने यहाँ है नेल्लूर में इन्हों कहाँ गए वहाँ फ्रेंड आए इनको। ये देखो यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी पीक। यहाँ चावल तो इतने मशहूर, नेल्लूर के चावल पूरी इंडिया में मशहूर, बहुत अच्छे चावल रहते हैं। और यहाँ ज़्यादा ज़राती में चावल इच पिकाते शुद्ध, कहाँ से कहाँ तक देखती तो मैं चावल के खेतांच रहती चावल के। तो ये रोड से ऐसा आज गए तो हम यहाँ से हाईवे मिलता, फिर हमें हाईवे से भी बहुत आगे जाना अहमदाबाद को। हज़रत सैयदना ख्वाजा नाइब रसूल अम्मा जान की दरबार है, पंजतनी हसैनी हुसैनी रहमतों वाली दरबार है। जो भी परेशान हैं, जिन जादू आसे रूहानी जिस्मानी जो भी बीमारी तकलीफ़ है, अल्लाह के फजलो करम से अम्मा जान सबको दुआए शफ़ायाब अता फरमाती। तो देखो पीछे फिर आगे उन्हों पीछे हमें सामने उन्हों पीछे। अब उन्हों हमारे से भी ज़्यादा सामने चले जाती, साइड मार ले को ही हमारे भोनी हारन ने। इसलिए मैं हारन का आवाज़ आता करको ज़रा वीडियो को म्यूट कर डाल को हूँ। और मैं अपने घर की एक स्टोरी सुनाती हूँ जो दरबार से जुड़ी हुई है, अम्मा जान की करामत। एक 2 या 3 साल पहले हमारे नंदई यानी हमारे यजमान के बड़े भानी ना, उनके बड़े भौनी को पीठ में एक घंटी हो गई रहती है। वो घंटी जो है बहुत तकलीफ़ दी उनको। इतने अच्छे मोटे ताज़े आदमी थे उनको एकदम दुबला कर डाली वो घंटी के दरद से। उन्होंने एकदम दुबले हो गए। और पंचगानी नमाज़ी नमाज़ पढ़ने के जब भी उनको ऐसा रुकू करने सजदा करने नहीं होता था करके बहुत परेशान हो गए थे। तो एक बार जाको डॉक्टर से मिलती, हमारे आपा बुलालिक जाको दिखाती। तो डॉक्टर बोलता उनको तुम्हें ऑपरेशन करना करको। फिर ऑपरेशन का नाम सुन को सब भी हमें सब घर वाले सब ज़रा डर को सहम जाती। तो तब उन्होंने हमारे जीजा जी बोलते हैं हमने बचपन से भी क्या भी परेशानी रहो, क्या भी ये रहो, ऐसा हमारे अम्मा और हम ना दरगाह अहमदाबाद को बुला ले जाते थे। हज़रत सैयदना ख्वाजा नाइब रसूल अम्मा जान की दरबार में जाकर दुआ करते थे तो हम यहाँ से शफ़ा मिलता था। मैं कौन सा भी ऑपरेशन नहीं कराता, अम्मा जान जैसा करती वैसा, मुझे अम्मा जान के ऊपर अक़ीदा है। मैं उनकी दरबार को जाता हूँ घर को। एक दिन पूर्व से हमें सब मिल को निकलती, जब गाड़ियाँ में जाने ज़रा डर था कि तो ये रोड हाईवे बनले को थे तो छोटा नाइस रोड ना। और देखो पीछे मेरे कितने बड़े बड़े गाड़ी आ रही हैं, कैंटरा नेशनल हाईवे ये। तो उससे हमें बस में जाने को थे। ऐसा मौजूज़ा हुआ माशाल्लाह, इतनी ज़िंदी करामत दिखाया अम्मा जान हमें। सिर्फ वो गाँव को एंट्री है आर्च, ये हाईवे से सीधा अभी ज़रा सामने गए तो एक राइट साइड टर्न करना, राइट साइड टर्न करते ही आर्च मिलता। वो आर्च के अंदर घुसी एंट्री ली बस। फिर उसके बाद में ज़रा खेड़े गाँव मिलती। वहाँ से उनको जीजा जी को क्या हुआ, ज़रा दर्द एक रकम से दर्द के सर का हुआ एकदम। बस में वो घंटी जो थी वो फुट को खून पीप सब निकल गया। ऐसा निकल गया जैसे कि कौन तभी डॉक्टर वहाँ निकाला या फिर कौन तभी दवा को निकाले, ऐसा दिखा हमने। फिर हमें उनको भी ज़रा दर्द होने को था, फिर भी संभाले, बहुत संभाले माशाल्लाह। गए दरबार को रूम लिए, वहाँ रहने वाले को रूम भी अवेलेबल ही दरगाह के पास, बहुत अच्छा रहता है। ज़िंदी करामत अम्मा जान की। ऑपरेशन सब होते रहते हैं और तुम्हें गूगल में भी चाहे तो सर्च कर सकती। तो हमें गए रूम लिए, सब पाक करे। बहुत जीजा जी का झुब्बा सब गलीज हो गया था ना, उन्होंने झुब्बा काट को फेंक डाले, ले गए थे कपड़े और दूसरे कपड़े पहने। फिर डेटॉल ये वो डाल को थोड़ा हमें ड्रेसिंग करे, उनकी बेटी ड्रेसिंग करे कर को दरबार में गए। दरबार देखो ये आर्च में एंट्री होते ही एक ज़र्री दूर यहाँ से खेड़ा मिलता। वो खेड़े के पास सच उनको बेकरारी होने लग गई। तो कैसा तबीयत ये करती नहीं, वैसा बेकरारी होने लग गई। और देखो ये यहाँ बाजू झींगे के कुंटे, नेल्लूर में झींगे भी बहुत मशहूर। झींगे के कुंटे वहाँ दाल को झींगे पालते सो। यहाँ समंदरी झींगे भी मिलती, समंदर है इस वजह से ऐसा नहीं, लेकिन ऐसे कुंटिया में भी झींगे पालती।
तो ये रास्ते में मिलता सो है माशाल्लाह। बहुत अच्छा रास्ता बना दनी, बहुत अच्छा हाईवे भी है। और हाईवे में गाड़ी चलाते रहे तो भी इतना अच्छा सुकून दिख रहा है। ये मैं जो चला रही हूँ वो बर्गमैन है, लेकिन रॉयल इनफील्ड रहती तो और भी अच्छा रहता था। तो आ गए हमें दरबार शरीफ के पास। फिर मैं स्टोरी बोलती थी सब बीच में ये कर डाली। देखो ये गाँव के पास बराबर वो तो आ जख्म गए हमें खुल रहा दरबार शरीफ को। तो देखो ये दरबार शरीफ का मेन एंट्रेंस है। गाड़ी सब पार्किंग कर डाले। अब यहाँ फातिहा की चीज़ें और गलफ सब मिलता है। ये जो सामने देख रही हूँ वो ऑफिस रूम है। यहाँ टोकना भी मिलती है। टोकना कहीं मिलती का तो जगह के वास्ते, जो भी रात को यहाँ रखो नींद करती हूँ उनके वास्ते देती हूँ। सो अब तो मैं लेफ़्ट साइड में एक गली देखे ना, वहाँ रूम्स हैं, रूम मिलती। और होना तो तुम ना दरगाह के बाहर भी रूमा मिलती। बात कर को एक रेंट बात कर को ले लेना सो। और ये सीढ़ियाँ चढ़ को गए तो यहाँ देखो साइड में राइट साइड में बौड़ी है सीढ़ियाँ ही। सो ये बौड़ी को क्या कि बंद कर को रखी। और ऐसा वहाँ तक ही दुकान है दरबार तक। देखो एज वो बौड़ी यहाँ मन्नत कर को आदमियों को आईना भी डालती। पानी के अंदर पड़ गया तो एकदम जाको कॉइन हमारी मन्नत जल्दी होती है। मैं भी बहुत से बार कर को हूँ मन्नत यहाँ, लेकिन एकदम जल्दी होना कहता हमारा कॉइन वो छोको बस जाको पानी में पड़ा तो समझो जल्दी हो जाती है। सीढ़ियाँ पर पड़ी तो भी होती है लेकिन ज़रा देरी से। तो ये है पंजतनी हसनी हुसैनी रहमतों वाला दरबार हज़रत सैयदना ख्वाजा नायब रसूल अम्मा जान का। तो यहाँ नमाज का टाइम हो गया था, हमें नमाज़ पढ़ लेंगे कर को वज़ू बना ले को ही बहाना। तो चलो नमाज के बाद मिलती हूँ आप सभी को। ये देखो वज़ू खाना, दो बच्चे बैठ को यहाँ मस्त मीटिंग मार ले को ही। और यहाँ से दरबार शरीफ वज़ू खाना एकदम दरबार शरीफ के सामने जैसा। वज़ू सब कर लिए, नमाज सभी पढ़ने अब जा रही है अंदर। वज़ू हो गए के बाद में तो चलो तुम्हें भी हमारे साथ दरबार शरीफ के अंदर अम्मा जान बाबा जान की ज़ियारत करो। देखो एज बौड़ी माशाल्लाह, ये बार थोड़ा पानी ज़्यादा दिख रहा है। तो चलो अंदर चलेंगे दरूद शरीफ पढ़ते हुए। सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद वाली वसहबिही वसल्लम। सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद वाली वसहबिही वसल्लम। सल्लल्लाहु अला नबी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो माशाअल्लाह दरबार शरीफ के अंदर आते ही इतना सुकून मिल रहा है। अम्मा जान बाबा जान की मज़ार देखते ही जो भी अक़ीदतमंद मेरी ये वीडियो देख रही तो तुम्हें भी अम्मा जान बाबा जान से ज़ियारत कर लियो। जो भी तुम्हारी परेशानी तकलीफ़ है इनसे दुआ कर लियो, तुम्हारी दुआ कबूल होती है। सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद वाली वसहबिही वसल्लम। सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद वाली वसहबिही वसल्लम। अंदर तो औरतों को जाना मना है, सिर्फ मर्द हजरात ही जाते हैं अंदर, औरतों को जाना मना है। तो मैं हमें यहाँ थोड़ी देर और ज़रा ख़ुद खड़ को बैठ जाऊँ। हमें यहाँ बाहर लेडीज़ बैठना सब बेड़े में, अंदर सिर्फ मर्द ही जा सकते। तो आते हाँ बाहर गेट में होती है। तो हमें आगे दरबार शरीफ में बैठ को मिल को पढ़ को हाँ हमारे छोटे भोनी मुझे बंगड़ियाँ दिला रही और उनकी बीवी को भी। तो हमें यहाँ भाना बंगड़ियाँ सेलेक्ट कर ले को ही। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में बताएं ज़रूर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा।